तो 10 में कोई फर्क नहीं आता। इनफैक्ट किसी भी नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो सेम वैल्यू रहती है। 10 इंटू वन 10, 100 इंटू वन। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर किसी भी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू है, अब वो वैल्यू हमने 10 माना है, क्या माना है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो रहा है, छोटे से छोटा गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, बड़े से बड़ा कोई बैंक पीओ या गेट कोई एग्जाम हो रहा है, उनमें जाने से पहले क्वेश्चन कितने भी कर लो, ये बेसिक जरूर आने चाहिए आपको। आपके दिमाग में क्लियर क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए कि किस तरह से नंबर आपस में प्ले करते हैं, क्योंकि ये चीज आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ाएगी, आपकी कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग ये करेगा। हर बार पेपर में सोल्व करने नहीं जा सकते हर क्वेश्चन को। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर वो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाए, लेस देन वन से, तो डेफिनेटली वो वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, अब लेस देन वन कोई भी वैल्यू लो, लेस देन वन, इस वैल्यू को लेस देन वन से मल्टीप्लाई करो। लेस देन वन क्या होता है, कुछ भी ले लो, 0.9, अब इसको उसमें ले लो, ए बाई बी फॉर्म में ले लो। आपने 0.5 ले लें, 0.5 को 1/2 कहते हैं, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू के कितना रह गया, सीधा हाफ आ गया, 10/5 हो गया। कुछ और वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 0.25 कितना होता है, 1/4 होता है ना, तो कितना रह गया, इसी वैल्यू को, तो वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। कोई भी वैल्यू यहां रह जाएगी सेम, और यहां पर इस साइड यहां पर एक चार्ट बनाओ, अगर वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो कोई भी वैल्यू लो, 2, 1.2 ले लो, 1.3, 2, 4 वट एवर, तो वैल्यू क्या कर जाएगी, पहले से इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अब ये वैल्यू बढ़ानी है, मैं आपको बोलूंगा आप ये चीज बढ़ानी है, मुझे इंक्रीज करनी है, तो आप कहना कि ऐसा फ्रैक्शन ढूंढो जो ग्रेटर देन वन हो। क्या हो, मैं कहता हूं अभी वैल्यू कम करनी है, क्वेश्चन में सिचुएशन आ गई, तो आप कहना लेस देन वन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, अब लेस देन वन ग्रेटर देन वन का भी हिसाब सुन लो। जैसे कोई भी नंबर है दुनिया में, 242 है, अगर जो नीचे वाली वैल्यू है 242 से कम है, 242 से कम होनी चाहिए, जैसे 241 है, तो ये डेफिनेटली लेस देन वन है, सॉरी ग्रेटर देन वन है। क्या है, ग्रेटर देन, डेनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए लेस देन वन होने के लिए, किससे, न्यूमरेटर से। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मुझे इतना बड़ा वैल्यू दिया गया, तो मैं यहां लिख दूं 2048, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर कंफर्म है। आंसर क्या आएगा, जब तक डेनो देखो इक्वल आ जाए तो आंसर वन है, दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम हो जाए तो बात छोड़ो आप। इक्वल तो 1042 को 1042 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, वन ही तो आएगा। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से, ये वैल्यू बड़ी हुई किससे, ऊपर वाली वैल्यू से, तो आंसर इमीडिएटली क्या हो जाएगा। तो इसको पेपर में थोड़ी ना करके देखो, आपका फ्रैक्शन सोल्व करके ये आ गया, और आपको ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी डी, चाहे आप कोई भी और ब्रांच की भी तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको ऐसे मत करना, जैसे लास्ट में सोल्व करके ये आ गया और ये काम मत करने लग जाना, इसको गलत है। सोल्व करोगे ये 0 पॉइंट समथिंग करोगे, ऑप्शन में जाके देखो कौन सा ऑप्शन 0 पॉइंट समथिंग में लिखा हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग में जो भी ऑप्शन लिखोगे लेस देन वन यही बनेगा, ये लेस देन वन ही बनना है, क्या बनना है, तो ये वाला काम नहीं करना है। वही तो कह रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेशन जब लगाना पड़े तब की बात है, किसकी बात है, ऑब्जेक्ट के लिए तो निकालना ही पड़ेगा भाई। यहां आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट के हिसाब से नहीं चल सकते, आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है, आप अगर एग्जैक्ट के हिसाब से आप निकालोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, समझ में आया। हाँ तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, आप पूरी स्टोरी समझिए इस चीज को। एग्जाम ने वन ये ऑप्शन दे रखे एग्जाम में, 0.2 और 4, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ भाई, समझ में आया। अगर कोई और ऑप्शन भी लेस देन वन दे रखा है, इट मींस उस क्वेश्चन के लिए पेपर में टाइम गिवन है, उस क्वेश्चन को कब कहा था 1 सेकंड में करना है। वो तो आपकी बात है कि हर बॉल पे सिक्स नहीं मार सकते, जो बॉल लूज आ गई उस पे मारोगे ना, आप समझ रहे हो, कंपटीशन में आप टिक होकर काम नहीं कर सकते। सिचुएशन दिख रहा है आपको, लग रहा है ये बॉल लूज है, इस पे आप 4-6 कर सकते हो, कुछ बॉल वो आपने डक भी छोड़ना होता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आता भी है, पर एंटर नहीं कर पा रहे आप क्वेश्चन में, तो उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करोगे, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां 5 मिनट खराब कर गए तो वो पेपर के और क्वेश्चनों पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहां पर आप सारी चीजें सीख रहे हैं।
आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ रही होगी। कोई मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूं, मैं फ्लेक्सिबिलिटीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कोई रूल थोड़ी ना सिखा रहा हूं कि ऐसा ही करना है, मैंने कभी कहा ही नहीं। ठीक है, सो ऑलवेज बिलीव मी कि ये चीजें आपको काम आने वाली। ठीक है, जो आपको ये लेस देन वन ग्रेटर देन वन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अंडरलाइन है कि अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट है। क्या है? राइट, चलिए। एक क्वेश्चन कल का ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट। ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जिन लोगों के दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, इस मीन्स वो एकेडमिक जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एकेडमिक समझते हो? जहां आपके पास क्वेश्चन होता था और सोल्यूशन होता था, आपको क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन गिवन नहीं होता था, आपको करना होता था। क्या करना था? जिस दिन आप अपने एकेडमिक जोन से बाहर आ गए, इमीडिएटली कंपटीशन जोन में आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। राम सोल्ड ए वॉच। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी है मुझे इससे मतलब नहीं है। राम सोल्ड ए वॉच, उसने कोई वॉच खरीदी, कितने की? 376। लॉस उसको कितने का हुआ? 6% का। आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बताना है। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट में इसमें गड़बड़ कर रखी है इसने, तो ठीक करता हूं मैं पहले। स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस क्या होता है बताइए मुझे। जब एक्चुअल कॉस्ट होती है, जिस चीज पे आपने, होलसेलर ने उसको खरीदा था, तो आप कह रहे हो कि क्या जो आंसर आया है वो 400 आया है? क्या आया? 400 आया। मतलब उस पर्सन ने कोई चीज खरीदी। इसको सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर बाद में देख रहे हैं क्या इसने कहा है। हमें ये दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है यहाँ पर हमें। आप ये मत समझो कि आपके पास सॉल्यूशन है, वो सारा क्वेश्चन मानो उसको। क्या मानो? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन डाले भी हैं इसमें आगे। तो इसने निकाल दिया कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। निकाला, देखो किसकी वैल्यू लिखी हुई है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आंसर भी क्या निकला होगा इसने? सीपी ही निकाला होगा। कॉस्ट प्राइस, जब आप होलसेलर में जाते हैं, कोई भी मार्केट में जाते हैं, तो कस्टमर को हमेशा कॉस्ट प्राइस बताया जाता है। कॉस्ट प्राइस वो है जो होल रिटेलर आपको बेच रहा है ना, जिस अमाउंट की वो लेके आया था, इसलिए कभी भी आपको वो क्या नहीं बताएगा? कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर उसने बता दिया तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आपको शॉपकीपर कहे कोई 500 रुपए की चीज वो लेकर आया और आप वो कहता है कि 500 की मुझे पड़ रही है, तो आप निकाल के 500 दे दोगे। वो आपको सेल प्राइस बताए, क्या बताएगा? उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन कर लेगा। क्या कर लेगा? अगर 500 रुपए की लाके वो 510 की बेच रहा है, तो इट मीन प्रॉफिट है, वो उसका 10 रुपए का प्रॉफिट है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप कहते हो ना कॉस्ट प्राइस बता दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा वो आपको, वो सेल प्राइस बताएगा। क्या बताएगा? तो अभी समझो कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है, इसको लॉस हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो पूरा क्वेश्चन समझो, लॉस 6% का हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का सेल प्राइस निकालो। स्टूडेंट देखो, 400 तो है ही ये वैल्यू,
लॉस कब होता है? जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। अभी आपने कहा जब लॉस लॉस दिख रहा है ना, लॉस वर्ड लिखा है, तो सेल प्राइस क्या होना चाहिए आपका? कॉस्ट प्राइस से कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब मुझे बताइए, 400 रुपए लिखे हुए हैं, आप इमेजिन कर लो कि 400 रुपए का आप कुछ लेकर आए हो। अब मुझे 400 से कम वैल्यू चाहिए। 400 से कम के लिए मेरे पास दो चीजें हैं। आपको सिखाया था परसेंट का क्या मतलब होता है। 6% से आप दो चीजें बना सकते हो। अगर ये इंक्रीमेंट है तो ये बना 106,160/100, क्या बना? और अगर डिक्रीमेंट है तो 94/100। मुझे इतने बताओ कि 400 को लेस करना है, मुझे क्या करना है? इनमें से एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक वैल्यू लेस देन 1 है, कौन सी यूज करूं? साफ दिख रहा है आपको? आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों वो कंसेप्ट बता रहा था आपको। हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। वो जो मैं अप्रोक्सीमेशन के तरीके बता रहा था, वो एक रोबोट की तरह एक सिस्टम पूरा डेवलप करेंगे आपके लिए, एक इकोसिस्टम बनाएंगे आपके पास आसपास, किसका? क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड को समझने का। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये चीज क्यों यूज करी है। क्योंकि अगर 400 से लेस करना है इस वैल्यू को, तो डेफिनेटली लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आंसर निकालो। निकालो, सोल्व करो। नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर, नो इशू। समझने के लिए लर्निंग में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, समझ में आया? ये गलत बात है, कोई कहता है कैलकुलेटर यूज अभी क्यों कर ले, पेपर में तो अलाउड नहीं है। अरे समझने के लिए तो करना पड़ेगा। समझ में आया? कैलकुलेटर आपको पेपर में अलाउड नहीं है। हाँ, अभी लर्निंग कर रहे हो, जिस दिन आप प्रैक्टिस करने बैठ गए तो कॉपी पेन हाथ में नहीं है, कैलकुलेटर लेके बैठ गए, वो गलत है। समझ में आया? अच्छा, इसका मैं ऐसे निकाल दूंगा क्योंकि वो गलत है। प्रैक्टिस का मतलब है आप फाइनल टेस्टिंग कर रहे हो अपनी। दिखाना, देखना क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लो। 370। तो क्वेश्चन में हम एंड में जाके, सॉल्यूशन में जाके क्वेश्चन में फिर से आ गए। किस में आ गए? आप समझिए, अगर आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ ऑप्शन होते, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन, ये सिर्फ ये आपको कुछ भी सॉल्यूशन गिवन ना होता, ये काट दो यहां से, ये सिर्फ क्वेश्चन गिवन होता, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? इसका मतलब चारों ऑप्शन में कॉस्ट प्राइस ही लिखा हुआ है, कोई एक इनमें से ठीक है। तो आपने बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन से क्या किया? 400 उठाया, उसको लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू से, और आंसर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना बन रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। 400 के साथ जब आप लेस देन 1 वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 376 एक ही ऑप्शन से आएगा, इससे नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता। और इसी को बोलते हैं कंपटीशन जोन में आना, कि आपको ऑप्शन का फायदा उठा रहे हो। क्या कर रहे हो? और ऑप्शन का फायदा उठाना हमें सीखना होगा। समझ में आया? खाली क्वेश्चन कर लेने से कुछ बात नहीं बनेगी। कई बार स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ये क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाह रहा था। ठीक है, कर तो लोगे आप इसको। अगर क्वेश्चन से ही आना था इसमें, तो 376 को किससे मल्टीप्लाई करते? ग्रेटर देन 1 से। ग्रेटर देन 1 वैल्यू कौन सी होती? 100/94, तो आंसर क्या आ जाता? 400 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन से सोल्यूशन में, सोल्यूशन से क्वेश्चन में आप इजिली मूव कर पाओ, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आपने ऑप्शंस का यूज करना है। ए नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, मतलब ए रैंडमली ट्राई करूं, अगर लक अच्छा हुआ, स्टार अच्छे हुए, तो आप जो भी ऑप्शन उठाओगे वो एक या दो में से वो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन में एंटर नहीं कर पा रहे, तुक्का लगाने से तो ठीक है, ट्रिगर तो आपके पास है ही। क्योंकि इस ऐसा करने से ज्यादा नहीं लगना, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना है। आपके पास पेपर में बैठ के इसका सॉल्यूशन है, आप निकाल सकते हो। यस और नो? कई बार स्टेटमेंट ऐसी आएंगी, कई बार क्या, कई मैं तो देखता हूँ 70-80% ऐसी होता है, ऑप्शन से ही आना पड़ता है क्वेश्चन में फिर से। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये चीज समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है जी, जैसे यहां देखिए, एक चेयर है 517 का, सोल्ड किया गया, सोल्ड मतलब सेल प्राइस
प्रॉफिट दे रखा है 10%, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सेल प्राइस ज्यादा, क्योंकि क्या दिखा लिखा लिखा हुआ है इसने, प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस है वो सेल प्राइस से कम होगा तभी प्रॉफिट होगा, यस और नो। तो आप क्या करो, चेक करो इसको पहले। दो तरीके हैं अभी, अब क्वेश्चन में से जाओ, पहले आंसर से गए थे। एक तरीका तो यही है, इसको 470 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, बढ़ाना है वैल्यू को, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही करा हुआ है इसने। ये पता क्या है एक्चुअल में, ये उल्टा, ये क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे करना था तो किससे करते, 517 को किससे मल्टीप्लाई करो, लेस देन वन से, और लेस देन वन क्या बनेगा यहाँ पर, ये लेस देन वन होता है, ये ग्रेटर देन वन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से हम यूज करना सीख रहे हैं सॉल्यूशंस का, किस तरह से। और एक ही गोल्डन रूल है, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन, क्या कहते हो। एक पैरेलल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम वर्चुअल, जिसमें हमारे दिमाग में जब हमें कंफ्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा कि क्या सेल प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस, तो आपके क्वेश्चन, आपके पास दो तरीके हैं, क्वेश्चन से चले जाओ या सॉल्यूशन से। अगर आप पढ़ते पढ़ते 10 क्वेश्चन में से आपने दो क्वेश्चन, जब आप लर्न कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 में से दो क्वेश्चन भी ऐसे नहीं किए जिनमें ऑप्शन की हेल्प से आपने सोल्व किया, तो सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा पढ़ाई करने, कंपटीशन करने का। आप कहोगे नहीं नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलता ऑप्शन का क्या मतलब होता है। आपके लिए ऐसा होता है ऑप्शन, जैसे आज सामने रख दिया, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, जैसे होता है ना कि गेट बंद कर रखा है, और गेट बंद करने के बाद आपने आंसर निकाल दिया, फिर बोला आप गेट खोलिए, तो आपने निकाला हुआ 62 आंसर, और गेट खोला तो आंसर लिखा हुआ है 5525, मतलब आप कहीं और ही चल रहे हैं और वो कहीं और ही आ रहा है। ऑप्शन से आइडिया लगता है कि आपको किस रेंज में रहना है, यस और नो। कोई बंद थोड़ी ना कर रखे हैं ऑप्शन आपके लिए पेपर में, ए बी सी डी तो गिवन है, तो आप उनको यूज करिए, क्या करिए। बहुत बार ऐसा हुआ, जब कभी बार मैं पेपर चेक करता हूँ, सर्वे देखता हूँ बच्चों के, तो बिना ऑप्शन के जब वो चेक करते हैं, आंसर आ रहा है 5 लाख 10 लाख, और वो उनका आंसर आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, ड्रास्टिकली एरर। मतलब आप अमेरिका में खड़े हो और एक इंडिया में खड़ा है, और बोल रहा है एक ही कंट्री में मैं खड़ा हूँ, कोई फर्क, दोनों में कुछ कॉमन बात है नहीं है। कम से कम आप ऑप्शन 0.5 बन रहा है, तो आपका 1 2 3 कुछ तो आसपास बने, यस और नो। तो ये पैरामीटर आप समझें एक बार, चलिए। तो एक बार जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, जिनमें अपने करने हैं, एक बार फिर से नोट करूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आज रिवाइज करना है जाके, क्वेश्चन नंबर 1, ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी आई होप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेस देन वन ग्रेटर देन वन, ठीक है। ये जगह जहां पर भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो छोड़ देना, उनसे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर ही लिया, 6 हमने ट्राई कर लिया, 7 छोड़ देंगे, इसमें इशू है, ठीक है, प्रैक्टिस में कराऊंगा मैं। 8 को भी छोड़ेंगे अभी, इसका इसका ट्रिक कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। अब रुपीज कुछ नहीं दे रखा आपको, क्या नहीं दे रखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ऐसे समझो, आप कुछ परचेज करके लाए हो, मान लिया पेंसिल परचेज करके लाए हो आप, ऐसे समझो। तो आपको ना, जो पेंसिल का गलती से शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस बता दिया, क्या बता दिया, आगे आप अच्छे इंसान हो, आपने बोला कॉस्ट प्राइस क्यों बता रहे हो, कोई बात नहीं, आपने जो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से मुझे दे दिया है, उसके ऊपर मैं 100 रुपए आपको दे देता हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, यस और नो। तो आपको ये पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ, अब आप उसको सेल करोगे किसके बराबर है, 40 पेंसिल के सेल प्राइस के बराबर है, किसके, आपको यह बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। स्टूडेंट पहली बात, इस क्वेश्चन में कहीं भी रुपीज नहीं लिखा है, ऐसे मत कर देना ये कॉस्ट प्राइस मान लो, इसको सेल प्राइस मान लो, नहीं हो सकता ऐसे। ये आइटम्स लिखी, आइटम्स की टर्म में, मैंने बताया था कल की क्लास में, ये आइटम का एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट है, बार्टर सिस्टम जैसे हड़प्पा में होता था, यूज होता था। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है।
यही कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहां लिखो अपनी कॉपी पे प्रॉपर लिख लेना क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फाइल दूसरी जगह करनी पड़ेगी सोल्व जाके, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ सोल्यूशन, फॉरगेट अबाउट द सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ही किसी और तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए हाँ जी, यहां लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस और यहां लिख लीजिए, ऐसा तरीका दूंगा हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस लिख लो। कितने कॉस्ट प्राइस है? 50। किसके बराबर आ रहा है? ऐसा ही हुआ। अभी दो वैल्यू है, एक 50 है, एक सीपी है, एक 40, एक एसपी, ठीक है। ऐसा करो, सीपी बाई एसपी निकाल लो। जैसे सीपी एक्स मान लो, एसपी को वाई, तो कितना आया बनेगा? समझ में आया भाई? अब मैं फिर से बताऊं, ये ट्रिक है, ट्रिक का कोई प्रूफ नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई वैलिडेट कोई क्वेश्चन कराता मैं प्रॉपर तरीके से, एक्स मान के वाई मान के, वो प्रूफ होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। पर जो मैं कर रहा हूं इस तरीके से आपने चलना है। हाँ, पर ये 100% राइट। ऐसे कर दो, बड़ा आसान है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया? 4:5। कितना आया? सीपी और एसपी का जो रेशियो बना है वो 4:5 बना है। आई होप आप समझ गए होंगे, यहां तक आ जाइए। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। कर लोगे? अरे कर लोगे क्या यहां तक? इससे अगले वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है फिर। इसलिए जितना समझना है यहीं पे समझो। 10 बार 20 बार पूछोगे उतनी ही बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये बीच में डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये जो बीच में डॉट लगे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? रेशियो भाई क्या है? ये डॉट मुझे हटाने हैं, यहां से क्या करने हैं? तो आपको एक बात बताई थी मैंने, एक बात, जब भी डॉट हटाने होते हैं तो कोई एक्सटर्नल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? और वो एक्सटर्नल वैल्यू एक्चुअली में एचसीएफ होती है। क्या होती है? तो आप अपने से कोई वैल्यू ले लो, 1। क्या ले लो? मान लिया इन दोनों वैल्यू का एचसीएफ 1 है, तो एक बार 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4। और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई करते ही ये अमाउंट, ये रेशियो किस में बदल जाएगी? रुपीज में। किस में अगर आप चाहते हो उसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो 2 से कर लो। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों चीजों को आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे दो वैल्यू है ना। अगर आपके ना मार्क्स 4 आ रहे हैं, एक आपके फ्रेंड के 8 आ रहे हैं, तो टीचर कहेगा ऐसा करो, दोनों अपने वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों को सेम वैल्यू, और मैं 1 से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 वाला कंसेप्ट बड़ा आसान है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रह जाती है। क्या रह जाती है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? 1 से ही करना, क्योंकि क्या पता है ना, एक रेशियो बन जाए 4.2, एक बन जाए 5.1, तो 1 से करोगे ना सेम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अब मुझे बताओ, सीपी है 4 रुपए, एसपी है 5 रुपए, लॉस दिख रहा है कि प्रॉफिट है? आगे वही क्वेश्चन बन गया अभी।
सीपी कम है, सेल प्राइस ज्यादा है, लॉस है। प्रॉफिट होगा, सीपी से ज्यादा एसपी है, 4 रुपए की कोई लेकर आए और 5 की सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा? तो आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? 1 रुपए का। अरे 5 में से 4 गया। अब ये मत कहना इसका भी फॉर्मूला बताओ, तो कुछ फॉर्मूला है इसके लिए, डिफरेंस ही तो बताना है। अच्छा मुझे बताइए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है? कल एक बात आई थी, गोल्डन रूल, सीपी के ऊपर होता है। प्रॉफिट और लॉस कौन डिसाइड करता है? तो आप क्या नीचे 4 लिखोगे या 5 लिखोगे? 4 लिखोगे, क्यों? आप कोई चीज 5,000 की बेच रहे हो, इससे ये पता नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। फर्क इस बात से पड़ेगा आपको वो कितने की पड़ी थी पहले। आप अपना मोबाइल 10,000 का लिया आपने, आप उसको 5,000 में बेच रहे हो, तो सामने वाला कहेगा आप पे 5,000 आ गया आज, चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, पार्टी क्यों करें? मैं फोन 10,000 का लेके आया था और 5,000 में मैंने सेल कर दिया, तो मैं लॉस में हूँ, क्या कहते हो? अगर आपने अपना फोन 5,000 का लेके आए और आपने 6,000 का सेल कर दिया, तो प्रॉफिट में, यस और नो? तो प्रॉफिट और लॉस कौन डिसाइड करेगा? सीपी। तो डिवाइड बाय क्या लिखो? इनटू क्या कर दो आंसर परसेंटेज में लेने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 10 बार करना है घर जाके, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन सारे करने का एक ही तरीका है। कितना आंसर आ रहा है? 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए परसेंट तो बोलना पड़ेगा आपको जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई आप कर चुके हो। नाउ द आंसर इज 25, और आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, 25% इसका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे होंगे, कितना आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 25%। सीपी लिखो, जो दे रखा है वो लिख लो, उससे रेशियो बना लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉफिट और लॉस कौन डिसाइड करेगा? सीपी, डिवाइड बाय सीपी कर देना, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंट में लिखे हुए हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देना फैक्टर को? अरे ऑप्शन तो सारे परसेंट में लिखे हुए हैं ना, देखो 25% लिखा, ऑप्शन में लिखा होगा। परसेंट में आंसर लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा, क्या ही करना है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को अभी करोगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सीपी दे रखा है, और एसपी दे रखा है, करके देखिए। और इसके सॉल्यूशन, इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ सॉल्यूशन दिखाने में, क्योंकि मैंने करना तो है नहीं, इसके हिसाब से बताना तो मुझे अपना ही रहता है। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को ना देखकर उस सॉल्यूशन से करिए जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको। ठीक है, ट्राई करिए, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाएंगे। आंसर आया सबका? हाँ जी, कितना आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? सबको समझ में आना चाहिए, एक एक चीज ध्यान से फिर से देखो। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन सेम। स्टूडेंट एग्जाम में एक वर्ड भी चेंज नहीं होता जब ये क्वेश्चन आता है। आप टाइप वाइज कर लो ना, सारे क्वेश्चन कर लो। कहते हैं कि एग्जाम में तैयारी करते हैं और पेपर क्लियर नहीं हो रहा। आप ये बता दो ना कि आपने कितने टाइप के क्वेश्चन कितनी बार करके देखे। आज करी थी, 3 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, बस महीने में एक 3 बार करके देख लिए, और पेपर से पहले 6 बार कर लिए। आप ये बताइए क्या वो क्वेश्चन पेपर में आपका रहेगा? नहीं रहेगा। हमें पता है क्या होता है, हमें सब कुछ तो कर लेते हैं, बस एक बार करते हैं। जैसे हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो, एक बार पढ़ लिया और याद रह जाएगा, इतनी एक्टिविटी, और बीच बीच में फिर वेब सीरीज भी हम देखते हैं, तो माइंड का स्टोरेज तो वैसे ही फुल रहता है। आप समझ रहे हैं? तो वो माइंड का स्टोरेज फुल इसलिए रहता है। अगर उसको ठीक करना है तो एक चीज को 20 बार कर लो, क्या कर लो? 20 बार नहीं करते, 3 या 4 बार तो करके देखो। आप सही बता रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन देख लो आप, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, इसका यही आता है। क्या कहते हो?
दिमाग अपनी रिस्पॉन्स टाइम तब बढ़ाता है जब उस चीज को आप बार बार करके देखते हो। और आपको करना भी अगले 6-7 महीने यही है, जो पेपर आप देने जा रहे हो उसके ही क्वेश्चन बार बार करके देखने, चाहे आता भी है कोई बात नहीं फिर भी करो। गोल्डन रूल है, यहाँ इंटेलिजेंट बच्चा कभी पेपर नहीं निकालेगा, एवरेज इसलिए निकालेगा क्योंकि वो उसको पता है मेरे को एक बार से तो आता ही नहीं समझ में, 10 बार करेगा और वही गोल्डन रूल है। वो 10 बार करने का मतलब उसको याद ही हो जाएगा क्वेश्चन, वो जो उसकी वीकनेस है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगी। इंटेलिजेंट एक बार पढ़ के उसको याद कर लेगा, बस उसके साथ दिक्कत क्या हो जाएगी, उसको दोबारा नहीं करेगा। और जब इंटेलिजेंट एक बार में 100% समझ रहा है और 100% में से 10-20% मेमोरी लॉस हुआ तो 80% उसके दिमाग में रह जाएगा। एवरेज एक बार में समझता ही 20% है, कितना है, और वो 5 बार रिवाइज कर लेगा तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100%। और इस टाइम इंटेलिजेंट कहाँ पे खड़ा है, 80% पे, 80% पे, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो उसने अपनी मेहनत से उसको कंपनसेट कर दिया। समझ में आया? वो जो 100% अभी एवरेज वालेगा क्योंकि वो 5 बार रिवाइज कर चुका है क्वेश्चन को, और 80% वाला 100% वाला 80% पे आ गया ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मेमोरी। समझ में आया? ये बस काम आपने अगले 5-6 महीने करना है। तो सीपी कितना है कर लीजिए जल्दी से, और एसपी कितना है, तो सीधा लिखो बस, कितना बनेगा रेशो, 7 रेशो, डिफरेंस कितने का है, डिवाइड बाई इंटू 200/7, 200/7 आंसर आ रहा है, 200/7। समझ रहे हो? तो कितना आ रहा है, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन में जाके चेक करना, एक आधा ऑप्शन तो ऐसा होता है जो पॉइंट्स में लिखा होगा, और इसका आंसर पॉइंट्स में ही बनेगा, डेसिमल में ही बनेगा, तो बस हो गया। आपको तो बस यहां तक आना था एक बार, कैसे ना कैसे करके, क्या कहते हैं? अब स्टूडेंट जैसे एक स्टोरी है किसको लेकर, डिस्काउंट को लेकर, थोड़ा डिस्काउंट और बता देता हूँ मैं, डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, थोड़ा अलग फाइल में करेंगे। उसके बाद ये डिस्काउंट वाला चैप्टर जब समझ में आ जाएगा ना आपको, तो लगभग इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ही लेंगे, जितने टाइप रिपीट हो रहे हैं सारे कवर हो जाएंगे लगभग। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ये क्या कर रखा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या ही जरूरत है करने की, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेकंड फॉर्मूला देखना क्या लिखा हुआ है, अब सेल प्राइस बताओ क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, इस कॉस्ट प्राइस को उठा के प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, मतलब याद है आपको जब शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के तो माइनस प्लस बन जाता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या है, ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, सिर्फ आपको लेस देन वन ग्रेटर देन वन, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। गुड आइटम्स इक्वल आ रही है कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के, उस केस में क्या करना है, डिस्काउंट, और बता देता हूँ फॉर्मूले आपके लिए यूजलेस रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई करना चाहता है तो ट्राई कर सकता है, पीडीएफ में ऑलरेडी गिवन। अब एक डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेता हूँ प्रॉफिट लॉस में, और एक एमआरपी वाला, राइट, एमआरपी और डिस्काउंट का भी देखते हैं। पहले फिर से देखिए, नया क्वेश्चन आया, हर बार स्टेटमेंट बदलेगी हमें लगेगा नया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कि क्या नया है इसमें। एक ओनर ने एक सेल फोन को चार्ज किया कस्टमर से, कितना, 32%, कितना चार्ज, मतलब 32% मोर। हमेशा हम जब भी फोन लेने जाते हैं हम ये मान के चलते हैं, अमेजोन वगैरह से आप लेते हो, डिस्काउंट देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन आपको जितने का भी फोन है उस पर 32% आपको ज्यादा देना है, 32%, यस और नो। क्या लिखा है, एक ओनर ने, शॉप वाले ने चार्ज किया है कस्टमर से कितना, 32% मोर, कस्टमर ने पे किए हैं 6600, कितने, तो कॉस्ट प्राइस कितने का था, एक्चुअली कस्टमर ने 6600 में 32% एक्स्ट्रा भी दिया है, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस तो इसका कम ही है, क्या है। तो आप ये देखिए, अगर आप
ऑप्शन में जाते हो, अगर इसका कोस्ट 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है किसी ऑप्शन में, क्या लिखा हुआ है, और आपको पता है कि आपको 32% एक्स्ट्रा दिया है, आपने क्या दिया है, तो इसका एक्स्ट्रा में क्या बनता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्या बनेगी, सोल्व करना इसको, यही आंसर आ जाएगा जो 6600 है। अगर 6600 से वापिस आना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, लेस करो इस वैल्यू को, देखो यही किया हुआ लास्ट स्टेप में। अरे समझ में आया, कैसे ही कर लो, ऑप्शन से कर लो या क्वेश्चन से कर लो, ग्रेटर देन 1 वैल्यू से कर लो या लेस दोनों वैल्यू से। आपको पता ही है 100/32 ये लेस देन 1 है, इससे आंसर लेस हो जाएगा, इससे आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी अमाउंट को 5000 से बढ़ा के आप कह रहे हो कि मुझे 6600 करना है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। और आप कह रहे हो कि कोई अमाउंट को आपको उठा के 6600 से कम करना है, और कितना करना है, 5000 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेस देन। तो यही तो है मेरे कॉन्सेप्ट, और क्या ही है, क्या कहते हो, है तो 132/100, इसको 132/100 कर लो या 100/32, आप देख लो कि आपको क्या क्या करना है, कम की तरफ जाना है या ज्यादा की तरफ जाना है, कम करना है या ज्यादा करना है, आप समझ रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं भाई, मेरे सिर्फ टाइम लग रहा है। आप देखो ना, मैंने एकदम से नया क्वेश्चन उठाया, फिर से वही हो गया। तो जब आप ट्राई करोगे तो एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैंने आपको डिस्काउंट भी बता दिया और एमआरपी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। किसका कॉन्सेप्ट बता दिया, एमआरपी और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, देखिए उसको मैं अलग समझाता हूं आपको, एमआरपी और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आप छोड़िए स्टूडेंट, सिंपल सी बात समझिए कि कोई चीज आपको एमआरपी लिखा हुआ है इस पे, आप अपनी मर्जी से मान लीजिए किसी चीज पे एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है जी। एमआरपी ये वो वैल्यू होती है जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात होती है। किसकी बात होती है, एमआरपी वाले केस में डिस्काउंट आएगा। अगर ये मैं ये लिखता सीपी कितना है 2000, तो यहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब सीपी ही बता दिया तो डिस्काउंट का फायदा ही क्या है। एमआरपी में क्या किया, ऑलरेडी कस्टमर ने सीपी से ऊपर कर दिया वैल्यू को, जैसे उसकी कोई अमाउंट उसकी 2000 की आई है या 1500 की आई है, 1500 को उसने उसके ऊपर प्राइस कितना लिख दिया, 2000 लिख दिया। अब 2000 में वो कैसे करेगा, दो इतना डिस्काउंट दे देगा कि वो 2000 की आइटम 1800 की बिक जाएगी, लेकिन लेके तो वो 1500 की आया था, अभी भी 300 किसमें है, वो प्रॉफिट में है, किसमें है। तो उठा के कोस्ट प्राइस से इतना बड़ा प्राइस कर देता है एक बार, और उसके बाद क्या करता है, ऐसे लिखा होता है आजकल मार्केट में, ऐसे करके कितने की पड़ेगी आपको ये, ऐसे होता है ना, ये ट्रैप है, इस तरह की लाइन लगी होती है, आपको सही डिस्काउंट आ रहा है, क्या कहते हो, ऐसे लिखा होता है 699 तुरंत ले लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा, फ्री में तो थोड़ी ना देगा हमें, क्या कहते हो, यही होता है ना, इस तरह से लिखा हो। तो चलिए, तो यहां पर डिस्काउंट समझेंगे एमआरपी के अंदर। स्टूडेंट आप मुझे बताइए, जब डिस्काउंट यहां लिखा है, डिस्काउंट के बाद इमीडिएटली आपको पे करना होता है, और जो पे करोगे आप वो क्या हो जाता है इमीडिएटली आपका, इसमें कहीं भी सीपी की चर्चा नहीं होगी, वो बताएगा ही नहीं सीपी, आपको सिर्फ एसपी देना है, आपको प्राइस देके जाना है, वो सेल प्राइस हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा। अब डिस्काउंट मान लो कि 20% डिस्काउंट दिया गया, आपको कितना दिया गया, अब थोड़ा सा आपको कस्टमर हैंड से हटना पड़ेगा, आपको रिटेलर की तरफ जाना पड़ेगा। रिटेलर अगर इसको 2000 की सेल कर रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है, एक तरह से एमआरपी पे तो रिटेलर को लॉस है, क्या कहते हो, जो उसने एमआरपी लिखा हुआ उसपे तो लॉस हो गया उसको, अगर वो एमआरपी ही जितना लिखा है उतना ले ले कस्टमर से तो उसको और भी प्रॉफिट होगा, यस और नो, सीपी मत सोचिए अब। तो अगर आप मानिए रिटेलर 2000 के 2000 ले ले, एक तो सीपी से पहले से ज्यादा है, ऊपर से जो उसने अमाउंट ज्यादा किया है उस पर भी डिस्काउंट नहीं दिया फिर से, मान लिया सीपी उसने 1500 की ली कोई चीज, अगर वो 1600 की बेच रहा है, वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक दिन आया, ऐसा करते हैं इसका प्राइस 2000 कर देते हैं, प्राइस 2000 कर दिया, और सुबह वो डिस्काउंट देना भूल गया, अब कस्टमर से वो 2000 ले रहा है, क्या क्या ले रहा है, 100 रुपए प्रॉफिट, तो उसको 1600 भी मिल रहा था, अब 2000, अब 400 रुपए प्रॉफिट और आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका टारगेट ये था मैं प्राइस बढ़ा गई, डिस्काउंट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिस्काउंट अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट और बढ़ा रहा है अपना, तो अगर डिस्काउंट कर रहा है फिर वो एक्चुअल में लॉस में आया, किसमें आया। अब ये मुझे बताइए कि 2000 से कम वो पैसे ले रहा है, तो उसको तो लॉस हो गया ना, तो आपको वो अमाउंट बनाना है जो 2000 से कम हो, तो 2000 से कम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 80/100 से,
डिस्काउंट लॉस 100 - 20। जब मैंने कहा था जब लेस करते हैं तो 100 माइनस करते हैं, अगर ये 20% मोर होता तो क्या होता, 120/100 क्या हो जाता। अभी दो थोड़ी देर पहले तो किया था 32% मोर का मतलब था 132/100, वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए यहां पर 80/100 कर दूं, अब जो आंसर आएगा सीधा आंसर है वो डायरेक्ट। समझ में आया। फिर वही बात है, लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 से ही मल्टीप्लाई करना था क्योंकि कम करनी है अमाउंट, क्या करनी है पता चल गया। अब सीपी की चर्चा ही नहीं होगी यहाँ पे, सीपी तो छोड़ दीजिए आप, सीपी यहाँ पिक्चर में ही नहीं आएगा, क्योंकि सीपी से अगर ये कहीं आएगा क्वेश्चन में, समझ में आया। सीपी उसने कॉन्सेप्ट ही भुला दिया, सीपी उसको पता है, बस उसने उठा के इतना बढ़ा दिया प्राइस जिसपे वो डिस्काउंट भी दे रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगर ये जो 2000 रुपये प्राइस सीपी होता और उस पर वो डिस्काउंट कर देता तो शॉपकीपर को लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, समझ में आया। उसने सीपी से अमाउंट बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट किया, प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। अब एक क्वेश्चन ये आया, मैं फिर से एक बात करूंगा, अगर कहीं 20% इंक्रीज आ गया करना, आपको पता है कि अमाउंट बढ़ाना है तो किससे कैसे बढ़ाओगे इस वैल्यू को, अगर कहीं 20% डिक्रीमेंट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है। तो अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कोई अमाउंट है और आप किसी शॉप पर गए और आप वहां पर डिस्काउंट लगा हुआ है 50% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगे हुए हैं, डिस्काउंट है एक डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम देने हैं आपको पैसे। तो आप ये मत सोचने लग जाना कि ये फ्री में है। 50+50 कितना होता है, क्या 50% के दो डिस्काउंट का मतलब 100% होता है, 100% का मतलब ये फ्री है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि 50% के दो डिस्काउंट से कितना फर्क पड़ेगा अमाउंट पे। ये अमाउंट है, चलिए करिए मल्टीप्लाई 2000, पहला डिस्काउंट लगाइए, 100 - 50 कितना होता है, 50/100 से मल्टीप्लाई करो, सोल्व कर दो इसको अभी कभी, कितना आ रहा है आंसर। स्टूडेंट यहां पर पता क्या है, जो जो क्लाइमेक्स वाली बात है, जो सेकंड डिस्काउंट मिला है वो 2000 पे नहीं है, वो 1000 के ऊपर है। 1000 का 50% कितना होता है 50, 500 तो दे के आने पड़ेंगे। वो दो डिस्काउंट दोनों 2000 पे नहीं लगे हुए, सेकंड डिस्काउंट किस पे आ रहा है, इस वाली वैल्यू पे। 1000 का 50% निकाल लीजिए, तो आप जो फ्री सोच रहे थे 500 तो कर दे कर आए हो। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर एक ही लाइन में करना चाहते हो क्वेश्चन को, एक ही लाइन में, तो सिंपल से देखो 2000 50/100, नेक्स्ट वाला भी 50/100, क्योंकि यही वैल्यू थी ना, इसको सीधा एक बार और कर दिया तो सीधा आंसर कितना आएगा, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है भाई, कंफर्म। चलिए इसका मतलब ये समझ लेते हैं, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि 50% का डिस्काउंट किसके बराबर होता है, ये चेक करते हैं। ये 50-50% के दो डिस्काउंट किसके बराबर होते हैं, एक्चुअल में कितना डिस्काउंट होता है। इसका भी एक फॉर्मूला सुनिए मुझसे, हर क्वेश्चन में लगाना है, फिर एक आपको करके दिखाना होगा। इसका भी एक फॉर्मूला सुन लीजिए मुझसे, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है, 100 माइनस लिख लो, पहले क्या लिख लो, उसके बाद क्या करो, 100 × 50/100, एक और डिस्काउंट है, ये दो डिस्काउंट है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिस्काउंट मतलब कम कर रहे हैं, 50/100 सोल्व करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या है, अच्छा नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो 100 - 25 कितना होता है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है जो हम सोच रहे थे ना फ्री है, वो फ्री नहीं है, एक्चुअल में 75% का डिस्काउंट है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 2000 रुपीज के ऊपर 75% का सीधा सीधा डिस्काउंट, ये तो ट्रैप बनाया था ना वहां पे उसने कस्टमर को शॉपिंग मॉल में लाने के लिए,
ट्रैप था 50-50% का नो डिस्काउंट, एक्चुअल में वो 75% डिस्काउंट है। कितना है निकाल के देखिए कि आप अभी भी आपका 500 आ रहा है। चलिए 2000 को मल्टीप्लाई करिए किससे, डिस्काउंट है तो 100 माइनस 75 करो, क्या करो तो कितना आएगा। हाँ आई होप आप समझ गए होंगे। सोल्व करो इसको। आया वही आंसर 2 मिनट पहले जो निकाला था। इसका मतलब 100% जो 50% दो डिस्काउंट है वो 100% नहीं है, वो 75% है। कितना है, तो क्या मैं अभी ये मान के चलूं अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ गया 40% के टू डिस्काउंट लगे हैं, टू डिस्काउंट लगे हुए सक्सेसिवली, सक्सेसिवली समझते हो लगातार, तो आप ऑप्शन लिखे होंगे ए बी सी डी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये तो कभी मत करके आना। जब 50% और 50% 100% नहीं हुआ तो 40 और 40 80 कैसे हो जाए, क्या कहते हो। आ जाए तो अलग बात है, अब मैं बिना सॉल्व किए आंसर नहीं करना। मैंने कल कहा था आपको एक कैलकुलेशन तो दिमाग में एक, कई बार क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ फीलिंग आती है कि इसका ये बनना चाहिए, बन भी जाता है। आपने मेंटल कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड तो दिए ही हैं क्वेश्चन के लिए, कौन सा आपने सारा पेपर करना है। जो बच्चा जो स्टूडेंट पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन करके आता है उसका तो कभी भी क्लियर नहीं होता। वो आके बोलता तो है सारा ही पेपर कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, मतलब वो जल्दी फ्री हो गया पेपर से। ए बहुत लगा दिया, बी लगा लेते हैं, अब सी लगा लेते हैं। सारा पेपर नहीं हो सकता उस टाइम में सोल्व, लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व होंगे 50 से 60%, और वो एक्यूरेट होंगे। फिर क्या होंगे, क्या कहते हो, टारगेट नहीं कर सकते आप पूरा पेपर सोल्व करने का। तो कितना डिस्काउंट आएगा बताएंगे कोई। 40% के दो डिस्काउंट कितने डिस्काउंट के बराबर होते हैं, कितने। मुझे कुछ मत पूछो, आप ही देखो, क्योंकि मैंने तो खुद नहीं निकाला, मैं तो सारे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बनाता हूं। एक एक स्टूडेंट का निकलना चाहिए सेम कंसेप्ट से। क्या तरीका सिखाया था, 100 माइनस करो 100 इंटू, हाँ जी 40% डिस्काउंट है तो कम है वैल्यू, तो जब मैंने कहा था जब आपको कम वैल्यू बनानी है तो क्या करो 100 माइनस करो, तो ये बनेगा 60/100। क्या बनेगा, अगर 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 यहां लिखा होता 40% इंक्रीमेंट तो ये बनता 140/100। क्या बनता, अरे 100 प्लस ही तो करना है, 100 प्लस करना है इंक्रीमेंट में, 100 माइनस करना है डिक्रीमेंट में। नेक्स्ट क्या बनेगा, वो भी सेम है, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 100 माइनस 36, तो स्टूडेंट ये 64% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है ये, नो नो इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और एक ही तरीका है, सीपी को समझो, सीपी रेफरेंस होता है। और आज एक और नई चीज बता दी कि डिस्काउंट में सेल प्राइस से सीपी का कोई लेना देना नहीं है, सीधा आपको ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाली वही चीज की है मैंने, वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये एमआरपी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से देखा जाता है। और रेशियो वाले क्वेश्चन जब आपको सीपी और एसपी दिए होंगे, इक्वल लिख लो, रेशियो बना लो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कि इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर अगर ये चीजें हो गई आपकी तो आज जाकर इसको अच्छे से रिवाइज भी करो, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉफिट लॉस में ज्यादा चीजें नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है बस, किसका, सीपी का और लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है जी, आया समझ में भाई। तो 1 to 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेना भाई इसके, 1 to 5 कम से कम। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दिख रहा है आपको, 1 to 5 वाले एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है कि आप एक ही चीज में ज्यादा लगे हुए हो। एक बार क्योंकि जब आप 4-5 क्वेश्चन करते होते हो तो पूरा कंसेप्ट दिमाग में रिवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूर आपने एक बार देखने, जो मैंने कराया है वो तो चलो है ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। समझ में आया, चलिए थैंक यू वेरी मच।